नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज यूके पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था 14 जुलाई को। तो जो कैंडिडेट देने गए होंगे उनके लिए ये मैं वीडियो लेके आया हूँ। अदर स्टेट वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं क्योंकि स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स सभी के लिए ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए। यूके पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 14 जुलाई को हुआ है। पेपर 1 का एनालिसिस करेंगे, आंसर की है ये, क्योंकि पेपर 2 तो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो उसमें जनरली सारे लोग पास कर जाते हैं। तो ये जो वीडियो है ये अदर स्टेट वाले भी देख सकते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए। अपकमिंग एग्जाम के लिए जितने भी हैं यूपी पीसीएस या बीपीएससी के लिए आप लोग भी देख सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये जो सेट है ये सीरीज डी है, सीरीज डी है। तो आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों का कौन कौन सा है। जो लोग उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम दिए हैं 2014 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो लोग दिए हैं वो लोग देख लीजिएगा, सीरीज डी है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये है MIRV तकनीक से। पहला आंसर हो जाएगा। फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना सतत अस्थायी वित्त ब्रांड इशू जारी करके $300 मिलियन जुटाए थे? कौन सा बैंक था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ये HDFC बैंक था। तीसरा है उर्दू कवि गुलजार के अलावा 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये इसी साल दिया गया था। एक तो गुलजार को दिया गया था और दूसरा दिया गया था जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। तो सी आंसर होगा। चौथा है भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना को 2026 तक आगे बढ़ा दिया है, जिसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका है महासागर ओशियन विकास कार्य के लिए। डी आंसर हो जाएगा। पांचवा का है ज्योति आत्रे, ये भी बहुत ही न्यूज में था। ज्योति यात्रा से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का रिकॉर्ड किसके नाम था? अभी ये हो गई है ज्योति यात्रा। पहले किनका नाम था? तो पहले था संगीता बहल का। बी आंसर हो जाएगा। किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में हुआ था? तो ये हुआ था गोवा में, बाम्बोलिम गोवा में। सी आंसर हो जाएगा। सातवां है 19वें एशियन गेम्स होंगझाओ 2023 में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे? कितने गोल्ड मिला था? गोल्ड कितना मिला था भारत को? तो 28। ये आंसर हो जाएगा। फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स 3 से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले भारतीय नागरिक कौन है? कौन है? तो सुनील भारती मित्तल। बी आंसर हो जाएगा। नौवां है निम्न में से कौन सी फिल्म 96वें एकेडमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म की खिताब की विजेता थी? तो इसका हो जाएगा पहला ए, द बॉय एंड द हीरोइन। 10वां है डेनियल काहनेमैन, जिनका मार्च 2024 में निधन हो गया था। 2002 में नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया था? डेनियल काहनेमैन को किस विषय में नोबेल अवार्ड दिया गया था? तो इनको दिया गया था इकोनॉमी के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र। डी आंसर होगा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? किसने जीता है? इसका पुरस्कार जीता है यतिन भास्कर दुग्गल। बी आंसर होगा। प्रवासी भारतीय दिवस या NRI दिवस भारत में हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हमेशा मनाया जाता है 9 जनवरी को। बी आंसर सही हो जाएगा। मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो 13 का आंसर हो जाएगा सुमन कुमारी। सी आंसर होगा सुमन कुमारी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान क्या है 2024 में? ये है 42वां। डी। इंडेक्स का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अभी अब तक आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके आप करंट अफेयर के सेक्शन में देख सकते हैं इंडेक्स, कौन कौन से इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है। 15वां बी ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन BIMSTEC का अस्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? अस्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है इसका? ढाका में। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? तो बी आंसर हो जाएगा कैरोस। मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म उडेसिटी को अधिगृहित किया है? तो कौन सा कंपनी है? इसका आंसर हो जाएगा एक्सेंचर। सी आंसर हो जाएगा। तीलू रौतेली राज्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित निवेदिता कार्की का संबंध निम्न में से किस खेल से है? किस खेल से है? तो 18 का हो जाएगा डी, मुक्केबाजी। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में किस चरण में उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए थे? तो ये प्रथम चरण में ही हो गया था। उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्सव यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? तो रमन या रमन। ये आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है राधा रतुड़ी। बी आंसर हो जाएगा। पूर्णागिरी नामक हिंदू धर्मतीर्थ उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में है? किस जिले में है? तो पूर्णागिरी है आपका चंपावत में, ये चंपावत में है। निम्न में से किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अवस्थित है? तो कौन सा है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। बी आंसर हो जाएगा इसका। मानस खंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव था? तो ये है आपका 24 का हो जाएगा सी, 24 का सी आंसर होगा।
25 उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये जस्टिस रितु बाहरी को नियुक्त किया गया। बी आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम 2028 में निम्न में से किन नए खेलों का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है? तो ये न्यूज में रहा था कि विराट कोहली का नाम उसमें आया था कि T20 वर्ल्ड कप, T20 क्रिकेट भी अब ओलंपिक गेम्स में खेला जाएगा। तो कौन कौन सा है खेलों का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये होगा T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल एंड स्क्वैश। ये आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री ओलेंग कोनिंग को, ये अभी जून में ही था न्यूज में, जून में न्यूज में था, सबसे अधिक कूल समय अंतरिक्ष में बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। ये किस देश से संबंध रखते? तो ये रसिया से, रूस से है। हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आ गया है 3 महीने का, अप्रैल टू जून तक। अभी आपने ये नहीं देखा है करंट अफेयर तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। 28 से 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क सूची में किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर के रूप में शामिल किया गया है? तो कौन सा है? कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ है? केरल में। ये केरल में है। सी आंसर हो जाएगा। सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ है? तो ये नीदरलैंड में। डी आंसर होगा। 30 मिलिंद पान महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है। ये किस भाषा में लिखा गया है? तो सी पाली भाषा में। शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा है? तो दारा सिकोह को। ये होगा। नीचे दिए गए बाबर के युद्धों को कालाक्रम व्यवस्थित करें। तो इसमें सबसे पहले किसका युद्ध हुआ था? पानीपत का हुआ था, फिर आपका खानवा का हुआ, फिर चंदेरी का हुआ, फिर घाघरा का हुआ। तो बी आंसर हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? तो बर्नी ने किसकी रचना की थी? इसकी फतवाए जहांदरी। बी आंसर हो जाएगा। अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण किया? तो गुजरात। डी आंसर होगा। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एंड बुक्का ने की थी। सी होगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये बी हो जाएगा। शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच 1854। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? सी होगा। पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच प्रशय देना। बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना किसने की? तो किसने की? एनी बेसेंट ने किया था। सी आंसर होगा। राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अदर स्टेट उत्तराखंड पीसीएस जो दिए हैं वो तो देखें ही, बाकी अदर स्टेट वाले भी देख सकते हैं। स्टेटिक प्लस करंट अफेयर्स उनके लिए अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 40 नंबर है। 1858 से 59 में लिखित नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा उजागर करता है। यह किसने लिखा है? ये लिखा था दीनबंधु मित्रा। बी आंसर होगा। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। किस वर्ष यह विभाजन रद्द किया गया? ये 1911 में किया गया था। डी आंसर होगा। किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के 2 प्रकार थे? ये मेगास्थनीज ने बोला था। बी आंसर हो जाएगा। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। ए आंसर होगा। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो मखाली घोषाल ने किया था। ए आंसर होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये धर्मपाल ने किया था। सी आंसर होगा। किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था? तो अकबर। ये आंसर होगा। निम्न में से कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था? तो कौन किया गया था? इसका होगा फतेह शाह। बी आंसर होगा। कुमायूं वाटर रूल्स कुमायूं जल संबंधी कानून किस वर्ष लागू किए गए थे? तो वही 1917 में हुआ था। बी आंसर हो जाएगा। टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जॉर्ज सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो HV हियरेस। बी आंसर होगा। गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गौरव वंजन के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? महीपति शाह को। सी आंसर होगा। निम्न में से कौन सा राजवंश तालेश्वर त्राम शासनों से संबंधित है? कौन सा है? कत्यूरी वंश। सी होगा। 12 हाथ शक्ति स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका गुह राजवंश से। उत्तराखंड में चोमू देवता की पूजा की जाती है किस लिए? बीमारियों की से सुरक्षा है। तो डी आंसर होगा। निम्न में से किन 2 राज्यों के मध्य तामाढौर का युद्ध लड़ा गया था? तो ये कुमायूं और गढ़वाल के बीच लड़ा गया था। बी आंसर हो जाएगा। सन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमायूं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने किया था? जयदत्त जोशी ने। बी होगा। समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये हरिप्रसाद टमटा। ये होगा। निम्नलिखित सागरों में से किसमें लौड़ता सबसे अधिक पाई जाती है? तो किसमें? लाल सागर, रेड सी में पाई जाती है। ये आंसर होगा। खुदाई खिदमतगार खुदा के बंदे को किनके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये बी होगा। खान अब्दुल गफार खान। निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था? तो ये हुआ था सिंगापुर में। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो ये बताना है शैलाश्रय चित्रस्थल है और किस जनपद में? तो कौन सही सुमेलित है ये हमें बताना है। तो सही है ये किमनी ग्राम उत्तरकाशी में, बाकी सब गलत है। उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किए? किसने चलाए निर्गत किए? तो इसका आंसर हो जाएगा कुरिंद ने। बी आंसर होगा। एपिरोजेनिक बल परिणाम है किसका परिणाम है? बी आंसर होगा। पृथ्वी की लंबवत हलचल का। सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व व पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली शुष्क पवनों को माना जाता है। क्या जाना जाता है इनको? इनको बोलते हैं हरमट्टन। सी आंसर होगा।
लटकती घाटी स्थलाकृति निम्न में से किस भू आकृति प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये हिमानी से है, बी आंसर हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य है, ये गलत है। ये हिमालय की तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। तो कौन सा सही है इसमें? ये बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से किस एक की प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है? सबसे लंबी कौन सी नदी है इसमें? यह है गोदावरी, ये आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों में से कौन सा भारत में लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें चूना और नाइट्रोजन की कमी होती है, सही है ये। यह अच्छी निर्माण सामग्री प्रदान करती है, ये भी सही है। निक्षालन प्रक्रिया से प्रभावित होती है, ये भी सही है। यह नमी पोषक और अधिक चिकनी मुद्रा कारक क्ले फैक्टर होती है, ये गलत है। तो सही नहीं है, कौन पूछे? तो डी आंसर हो जाएगा। गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है? जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा व अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है। तो इसका होगा बी, ध्रुमाकृतिक वृक्षाकार अपवाह प्रारूप। निम्न में से कौन सा एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कौन सा है? तो डी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, इसका आंसर हो जाएगा। काबिनी नदी एक सहायक नदी, काबिनी है कावेरी की, ये होगा। जब कोरियोलिसिस प्रभाव उच्च प्रवणता बल द्वारा प्रतिभारित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को जाना जाता है। तो 71 का क्या हो जाएगा? 71 का हो जाएगा भूस्थितिक पवन, सी हो जाएगा। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो ये इंडिया चाइना के बीच है, लेकिन इसमें स्टेट भी पूछा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश एवं चीन। एटाल का आकार है, एटाल का आकार क्या होता है? इसका होता है घोड़े की नाल अंगूठी के आकार का, सी आंसर हो जाएगा। सूर्य की चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है तो इसको फोटोस्फीयर कहते हैं, ये आंसर हो जाएगा। 75 गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चारागाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो डी हो जाएगा, खरसाल। 76 से भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? कौन सा कथन करेक्ट है? इसमें करेक्ट वाला बताना है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है, ये सही है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, ये गलत है। उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है, भी गलत है। कौन सा कथन सही हो जाएगा? डी। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया था? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क को, बी आंसर होगा। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार जिलों को अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में सजाना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में सजाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून, इसका ये डी आंसर हो जाएगा। देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, डी। दुर्मी ताल उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो ये है चमोली में, बी आंसर हो जाएगा। जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है, सही विकल्प का चयन करें। सही बताना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, चमोली, नैनीताल। निम्नलिखित सरिताओं में कौन सी गिरथी नदी की सहायक नदी है? कौन सी है? इसका हो जाएगा कियोगाड़, कियोगाड़ है, हो जाएगा। पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मैती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बी हो जाएगा, कल्याण सिंह रावत ने स्टार्ट किया था। दूधा तोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों के सही युग्म का चुनाव करें। तो इसका हो जाएगा बी, नयार और अगलार बेसिन नदी घाटी, बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जाड़ गंगा एवं भागीरथी नदी का संगम स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा भैरव घाटी, ये होगा। उल्टा धुरा दर्रा उत्तराखंड के निम्नलिखित हिम नदों में से किस एक के समीप स्थित है? तो इसका हो जाएगा मीलम, मीलम हिमपत, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है? मित्र किसे कहा जाता है? ओक बाज को, बी आंसर हो जाएगा। ये सीरीज डी है, आप लोग देख रहे हैं, सीरीज डी है। 87 है, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? ये हो जाएगा आंसर, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना। निम्नलिखित में से किस शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन आसियान का मुख्यालय स्थित है? आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता, ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संधि उसके लागू होने के वर्ष से मेल नहीं खाती? कौन सा गलत है? तो ये हो जाएगा परमाणु और प्रसार संधि 1970। निम्न में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो ये हो जाएगा साम्यवादी नहीं है। बाकी ये 51 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? प्रियम्बल में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो गणतंत्र था, विश्वसनीय, समाजवादी, गैर धार्मिक, नहीं तो बी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा ये संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ा, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, काफी सही, ये गलत है। तो गलत पूछा हुआ है, तो डी आंसर हो जाएगा। नदियों एवं उन पर बनी हुई जल विद्युत परियोजनाओं को सुमेलित करें। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी होगा, डी हो जाएगा। कोटेश्वर का भागीरथी, बी का 1, तपोवन का 4,
2, बी आंसर हो जाएगा। 94 है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद का वनाक्षित क्षेत्र सर्वाधिक है? किस क्षेत्र का में वन परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा है? तो ये है सबसे ज़्यादा रुद्रप्रयाग होगा, बी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का प्रमुख होता है? तो राष्ट्रपति, बी होगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों से संबंधित है? तो भाग 11, डी आंसर हो जाएगा। 97 है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो ये हो जाएगा व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता। राष्ट्रपति के पास निम्न में से किन पर विनिमय बनाने की शक्ति है? तो 98 का हो जाएगा डी, 1 to 4, 1 to 4। भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? किसमें? तो प्रस्तावना, प्रियम्बल, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है? नहीं है, ये है, ये भी है, ये भी है, पुणे नहीं है, डी आंसर सही हो जाएगा। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, बी आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्य का यह कर्तव्य कानून निर्माण, ये सही है, ये नहीं सही है, सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री था? तो बी आएगा, श्री नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड की पहली विधानसभा में निम्न में से महिला विधायकों की कितनी संख्या थी? कितनी संख्या थी? डी हो जाएगा, 4। लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? अध्यक्ष पद ग्रहण के समय 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए, गलत है, ये आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अब अस्तित्व में नहीं है? तो सी होगा, योजना आयोग नहीं है। निम्न में से किस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया? तो बी होगा, 13वीं लोकसभा हो जाएगा। संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई है? तो अनुच्छेद 263 है, आर्टिकल 263 में है। 109 विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम फेमा कब अस्तित्व में आया था? फेमा कब अस्तित्व में आया था? ये आया था 1999 में, डी होगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए के संबंध में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है इसमें पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा बी, कर चोरी एवं तस्करी मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा से बाहर रखेगा, ये हो जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है यहाँ पे बहुत इनकरेक्ट वाला, बहुत यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका हो जाएगा सी होगा। वैश्विक व्यापार का लगभग 46% इसमें समृद्ध देशों से होता है, सी हो जाएगा। सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान इसमें क्या है इंडेक्स में? तो इसमें है बी, 112 नंबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना कब प्रभाव में आई थी? तो ये 2019 में आया था, फरवरी, बी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य है, इसका हो जाएगा डी, 2045 तक। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार साप्ता का सदस्य नहीं है? साप्ता का सदस्य नहीं है तो चाइना नहीं है, ये आंसर हो जाएगा इसका। किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप कहलाता है, क्या कहलाता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन कहलाता है, ये आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद के भाग नहीं है? कौन इसमें नहीं होता है मेंबर? तो ये राज्यों के राज्यपाल, सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? कौन नहीं रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा पंकज पुरोहित, डी आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए कौन सा सीट आरक्षित है? इसका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा, सी। केंद्र सरकार में उत्तराखंड से निम्न में से कौन वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास शिक्षा मंत्री थे? कौन थे उस समय? रमेश पोखरियाल निशंक, डी होगा आंसर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था, कब किया गया था? ये शुरू किया गया था 2007-8 में, ये आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड के किस जनपद का मछली उत्पादन में प्रथम स्थान रहा था? प्रथम स्थान मछली उत्पादन में किसका रहा था? उधम सिंह नगर का, सी हो जाएगा। उत्तराखंड में किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा आपका नैनीताल, बी आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया? कब पारित किया गया था? तो 2005 में, सी होगा आंसर। NHFS सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 2019-21 में थी, कितना था? तो इसमें था 9.67%, डी आंसर हो जाएगा। गीगाहर्ट्ज शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है? तो रफ्तार का है, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी 5वीं जनरेशन की AI प्रोग्रामिंग भाषा है? डी हो जाएगा प्रोलॉग। 1200 से 2400 बीट प्रति सेकंड तक माध्यम गति संचार के लिए कौन सी मॉड्यूलेशन तकनीक को प्राथमिकता दी जाती है? तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन, डी होगा आंसर। ये फिजिक्स की क्वेश्चन है, तो इसमें
फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, फॉर्मूले। तो आप लोग फॉर्मूले लगा के देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आंसर केवल बता देता हूँ क्या आंसर होगा। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 100 कसकर लपेटे हुए गए फेरों की किसी ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए जिससे धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? तो ये आंसर हो जाएगा। 2 झिर्रियाँ 1 मिली दूरी बनाती है और पर्दे को 1 मीटर दूर रखा गया है। फ्रिंज अंतराल कितना होगा जब 500 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का नीला हरा प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5 mm। 1.12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है तो डे ब्रेगली तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आप लोग देख लीजिएगा फॉर्मूले यहाँ पे लगा के, आंसर मैंने करेक्ट बताया हुआ है। 132 खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंदर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ये हो जाएगा सी आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? कौन सा थी? इसमें था उधम सिंह नगर। बी आंसर होगा। उत्तराखंड का कितना प्रतिशत लगभग भाग मैदानी है? तो 14%। सी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा डी। उत्तराखंड में UTDV ये टूरिज्म से रिलेटेड प्रोत्साहन देने की योग्य, तो पर्यटन से रिलेटेड। बी आंसर हो जाएगा। 137 से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तब वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है? तो ये सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोफाइट्स को आर्द्र भूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है जहां समय समय पर जलस्तर में उतार चढ़ाव होता है? सी आंसर हो जाएगा एरन काइमा उत्तक। ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्ष योगदान नीचे दिया गया है। गलत जोड़ी की पहचान तो CO2 होगा। CO2 60% के अराउंड होता है। एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो सेलमैन मार्क्समैन। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन है? तो इंसुलिन है। सी आंसर होगा। हाइब्रिडोमा तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है? किसके द्वारा विकसित की गई है? तो जॉर्ज कोहलर और सीसर मिलेस्टिन। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किडनी प्रतिरोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी। डी आंसर होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इसका हो जाएगा सी केदारनाथ वन्यजीव विहार 1979। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनकरेक्ट बहुत पूछा हुआ है इसमें, इसलिए बहुत ध्यान से पेपर देना दिया होंगे स्टूडेंट। तो इसका 145 का आंसर हो जाएगा आपका सी गोविंद वन्यजीव विहार चमोली गढ़वाल। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मालोगांव नाम के जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था वह किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश। सी आंसर हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 4 महीना, इस पदार्थ का 3/4 भाग क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो ये हो जाएगा 8 महीना। बी आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सी एक सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो पोटेशियम। बी भौगोलिक क्षेत्र जो विशेष रूप से स्थानिक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों में समृद्ध है और अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में सीमित व निवास स्थान के नुकसान का सामना कर रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो हॉट स्पॉट। सी हो जाएगा। वे जीव जो 0 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान में सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं साइक्रोफाइल्स। बी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन मैंने आंसर की बता दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर कोई इनकरेक्ट आंसर की हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।